afternoon, students. Today we are going to start our next chapter of SST, that is struggle for freedom in India. स्ट्रगल मीन्स संघर्ष किया गया, कितने एफर्ट्स किए गए फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए। इंडिया की आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, ब्रिटिशर्स से फाइट करनी पड़ी। उसके बाद बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उसके बाद हमें ये आजादी मिली है। ओके, तो क्या क्या स्ट्रगल किए इंडियंस ने फ्रीडम लेने के लिए, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट लुक एट गियर बॉक्स। हु रूल्ड इंडिया ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? 19th सेंचुरी में इंडिया में किसने रूल किया, यहाँ शासन किसका था? सेकंड पिक्चर, क्वीन विक्टोरिया, इनका यहाँ पे इन्होंने रूल किया 19th सेंचुरी में। ओके, yes, before going to start reading, let's discuss few new terms. First is revolt. Revolt means an armed protest against the rulers. Armed protest मतलब वेपन्स का यूज करके, शस्त्रों का यूज करके जो लड़ाई लड़ी गई रूलर्स के अगेंस्ट, वो उसे बोलते हैं रिवोल्ट, मीन्स क्रांति। ओके, सिपाही, सिपाही जिसे बोलते हैं एन इंडियन सोल्जर इन द इंग्लिश आर्मी। जो इंग्लिश आर्मी में ब्रिटिशर्स की सेना में जो इंडियन सोल्जर होते थे उन्हें सिपाही बोला जाता था। नेशनलिज्म, एन एक्सक्लूसिव डिवोशन टू वंस ओन कंट्री। अपनी कंट्री के लिए किसी का बहुत ज्यादा डिवोशन, मतलब भक्ति करना अपनी कंट्री की, वो नेशनलिज्म होता है कि अपने आप को पूरी तरह से अपनी कंट्री के लिए डिवोट कर देना। सती, a custom of burning the wife on the funeral pyre of her husband. एक ऐसा कस्टम था पहले, जिसे सती प्रथा कहते थे, जिसमें क्या होता था कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई ना, तो जब उसकी चिता जलाई जाती थी तो वाइफ को जिंदा ही उसके साथ जला दिया जाता था। इसे बोलते थे सती प्रथा। कास्ट सिस्टम, dividing people on the basis of their occupation and social status. लोगों को डिवाइड किया गया था उनके, आज ऐसा नहीं है लेकिन पहले टाइम में था, उनके ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करते हैं, ठीक है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, नीच जाति के हैं, इस तरह से उन्हें डिवाइड कर दिया गया था, जाति प्रथा जिसे बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। In the past, India was well known for spices, textiles, jewelry, handicrafts, etc. In the past time में, फ्रीडम से भी पहले की ये बात है, आज़ादी हमें मिली 1947 में, उससे पहले की बात है ये कि इंडिया जो है वो शुरू से ही अपने स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, टेक्सटाइल कपड़ों के लिए, और ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट हाथ से बने हुए सामान के लिए बहुत फेमस था। वेल नोन मतलब बहुत अच्छे से बाकी कंट्रीज इन्हें, इंडिया को जानती थी इसके स्पाइसेस की वजह से, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट की वजह से। The Arabs, Romans and Greeks had rich trade relations with India. जो अरब्स थे, अरेबियंस कंट्री से जो आए हुए थे, रोमन्स और ग्रीक्स, हैड रिच ट्रेड रिलेशन। ट्रेड रिलेशंस होते हैं, उनके व्यापारिक रिलेशन जो हैं इंडिया के साथ बहुत अच्छे थे। In the 16th century, traders from Portugal, Holland, France and England came to India for the purpose of trade. 16th सेंचुरी में ट्रेडर्स, व्यापारी, कहाँ से? पोर्टुगल, जिसे पुर्तगाल बोलते हैं,
हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड से इंडिया में आए, किस पर्पज से? ट्रेड करने, यहाँ पर व्यापार करने के पर्पज से, बिजनेस करने के पर्पज से। These countries fought among themselves to control the trade and make maximum profit. ये जो कंट्रीज थी आपस में ही ये लड़ने लगी, किस लिए? टू कंट्रोल द ट्रेड। ये चाहते थे कि पूरे जो व्यापार वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कंट्रोल उनके हाथ में रहे, एंड मेक मैक्सिमम प्रॉफिट। और क्या चाहते थे? कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, लाभ कमा सके। सारी कंट्रीज जो इंडिया में व्यापार करने, ट्रेड करने आई थी, वो आपस में ही लड़ने लगी कि उनका कंट्रोल रहे इंडिया पे, और ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ से प्रॉफिट कमा के अपनी कंट्री में ले जा सके। द ब्रिटिश डिफीटेड अदर्स एंड एस्टेब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी इन AD 1600। ब्रिटिशर्स ने डिफीट मतलब हरा देना, बाकी कंट्रीज को हरा दिया और एक कंपनी एस्टेब्लिश की जिसका नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी बॉट द इंडियन गुड्स एट लो प्राइसेस। गुड्स होता है चीजें। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये इंडियन चीजों को लो प्राइस, कम दामों में लेती थी, एंड सोल्ड देम एट वेरी हाई रेट्स इन यूरोप। और यूरोप में इन्हें हाई रेट्स पर बेच देती थी। मीन प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमाते थे। इंडियन से लेते तो वो सस्ते दामों में थे, लो प्राइस पे, पर उसे बेचते हाई रेट्स पे थे। द कंपनी टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। वेल्थ होता है पैसा। The company took away a large amount of wealth from India to England. ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने इंडिया से बहुत पैसा कमाया और यहाँ का पैसा वो कहाँ ले गए? इंग्लैंड में। The British traders exploited the farmers, traders and weavers in India. जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, जो वहाँ के बिजनेसमैन थे, उन्होंने किन्हें एक्सप्लॉइट किया? किसका शोषण किया? फार्मर्स का, इंडियन ट्रेडर्स का, और वीवर्स जो बुनाई का काम करते थे इंडिया में, उन सबको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया। बनता था इंग्लैंड में, उन्हें लो रेट्स पे। देन द हैंडलूम क्लॉथ, हाथ से बने हुए कपड़े, जो हैंडलूम जो क्लॉथ है, उससे सस्ते दामों पर वो मिल क्लॉथ बेचा करते थे। दे ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन द रनिंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इंटरफेयर करना मतलब दखल अंदाजी करना। वो किस चीज में इंटरफेयर करते थे? इन द रनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली होता है जहाँ का जो रूलर है लोकल एरिया का ही, जैसे जिस स्टेट वहां पर ब्रिटिशर्स का नहीं होता था, जिस स्टेट में वहां पर रहने वाले ही किसी पर्सन का वहां पे जो रूल करता था, उसे प्रिंस बोलते थे। तो प्रिंसली स्टेट्स होती थी वो। The rulers of the kingdoms in India kept fighting among themselves. जो रूलर्स थे, रूलर्स ऑफ किंगडम इन इंडिया, वो आपस में ही लड़ते रहते थे। द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी। ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की पॉलिसी कौन सी होती थी? डिवाइड एंड रूल, टू वीकन द इंडियन रूलर्स। जो इंडिया के ही जिस स्टेट में वहीं के लोगों का राज्य होता था, वहीं का ही कोई राजा होता था, तो उन स्टेट्स में भी जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने कौन सी अपनी पॉलिसी फॉलो की? डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। उनमें आपस में ही उन्हें लड़वा दिया। जो इंडियन रूलर्स थे, मतलब जिन स्टेट्स में इंडिया के अपने ही रूलर्स थे, उसी स्टेट के राजा थे, तो वो वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया? फूट डालनी शुरू कर दी, आपस में उन्हें लड़वाना शुरू कर दिया। स्लोली द ब्रिटिश ट्रेडर्स टर्न्ड देमसेल्व्स इनटू रूलर्स। धीरे धीरे जो अंग्रेज जो व्यापारी थे, वो खुद यहाँ के शासक बन गए, रूलर बन गए। The Indians never protested jointly
against the officers of the East Indian Company. The Indians never protested. जो इंडियंस थे वो कभी भी उन्होंने प्रोटेस्ट तो किया, लेकिन जॉइंटली इकट्ठे मिलके कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया। ठीक है, लड़ाई तो की उन्होंने, वो चाहते थे कि उनका राइट उन्हें मिले, लेकिन कभी मिल के नहीं, यूनाइटेड होके नहीं किया, ज्वाइंटली नहीं किए एफर्ट्स। किसी एरिया में होता था वो करते थे, लेकिन कुछ इंडियंस भी ऐसे थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे, इसलिए उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाई। नाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति आप सबने सुनी होगी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सबने सुना होगा। The Indians had always been protesting against the unfair practice of the British. इंडियंस जो है हमेशा ही, हमने जैसे ऊपर भी पढ़ा कि वो लड़ते तो हमेशा थे अपने राइट के लिए, लेकिन इकट्ठे होकर नहीं लड़ते थे। द इंडियंस हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा लड़ते तो रहे। अनफेयर प्रैक्टिस मतलब जो उनके साथ गलत होता था, ब्रिटिशर्स जो उनके साथ गलत करते थे उसके अगेंस्ट वो फाइट तो करते थे, शुरू से करते आए, पर यूनाइटेड होके नहीं। द इंडियन सोल्जर्स वर पेड लेस सैलरी देन द ब्रिटिश सोल्जर्स। जो इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे ना, उन्हें सैलरी, उन्हें जो उनकी तनख्वाह, वेतन जो था उन्हें कम मिलता था, उन्हें पैसे कम मिलते थे कंपैरेटिव टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जो अंग्रेजों के जो सोल्जर्स थे उन्हें ज्यादा, उनकी सैलरी ज्यादा थी और इंडियन सोल्जर्स की सैलरी कम थी। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द एनफील्ड राइफल्स in which greased cartridges were to be used. ब्रिटिशर्स ने जो राइफल्स इंट्रोड्यूस की, जो बंदूकें दी, उसमें क्या यूज किया जाता था, जो कारतूस यूज किया जाता था वो ग्रीस किया जाता था, उसमें चर्बी यूज की जाती थी। A rumor spread that the cartridges were greased with the fat of the cow and pig. rumor होता है अफवाह, चारों तरफ एक अफवाह फैल गई। क्या चीज? दैट द कार्टिजेस, जो कारतूस, जो मसाला, उसमें बुलेट्स जो यूज की जा रही हैं वो किस चीज की बनी हुई है, उसमें क्या चीज यूज की गई है? काऊ और पिग की चर्बी यूज की गई है। दिस एनरेज्ड बोथ द हिंदू एंड रानी मुस्लिम सोल्जर्स। इससे क्या हुआ, हिंदू और रानी मुस्लिम सोल्जर्स जो हैं, सिपाही जो हैं, वो भड़क उठे। as it was against their religious beliefs, क्योंकि ये उनके धार्मिक जो उनके विचार थे, उनके रिलीजन के भी, उनके धर्म के अगेंस्ट था। कैसे था? काऊ को हिंदूस पूजते हैं, हम पूजा करते हैं काऊ की, और जो पिग है ना वो मुस्लिम क्या करते हैं, मुस्लिम जो पिग है, सुअर है, उसे सोचते हैं कि ये सबसे अनक्लीन एनिमल है, जिसे सिर्फ सफाई के लिए बनाया गया है, वो उसका मांस नहीं खाते। ठीक है, मतलब वो उसे यूज नहीं करते। वैसे जो मुस्लिम्स हैं वो नॉन वेज खाते हैं, लेकिन वो सुअर को अनक्लीन समझते हैं। तो ये चीज उन दोनों के, हिंदू और मुस्लिम्स दोनों के अगेंस्ट थी कि उसमें क्या यूज किया गया है। द कार्टेजेस वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। जो कारतूस है वो किससे बना हुआ था, जिसमें क्या यूज किया गया था, काउ और पिग की चर्बी यूज की गई थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 began at मेरठ नियर दिल्ली। 1857 की क्रांति शुरू हुई कहाँ से? मेरठ, आपने नाम भी सुना होगा, दिल्ली के पास। मंगल पांडे was the first Hindu soldier who refused to bite the greased cartridges to be used in the Enfield rifles. मंगल पांडे was the first Hindu soldier. मंगल पांडे पहले हिंदू सोल्जर थे, पहले ऐसे हिंदू सिपाही थे
जिन्होंने रिफ्यूज किया, मना कर दिया टू बाइट द ग्रीस्ड कार्टेजेस, बाइट तक काटना, जो उन कारतूस को ना पहले वो मुंह से जरा से उसे काटना पड़ता था, तो सबसे पहले हिंदू उन्होंने मना कर दिया कि मैं ये यूज नहीं करूंगा। मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड लेटर ऑन हैंग्ड। मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में उन्हें हैंग्ड मतलब फांसी दे दी गई। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ? द रिवोल्ट स्प्रेड in many parts of the northern and central India. अब ये क्रांति कहाँ तक फैल गई? नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। The Indian farmers, traders, workers, etc. supported and took part in revolt against the British. अब जो इंडियन फार्मर्स थे, किसान थे, व्यापारी थे, वर्कर्स थे, supported and took part in the revolt. अब उन्होंने इस क्रांति को सपोर्ट किया और इस क्रांति में हिस्सा लिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति छेड़ी गई उसमें अब इंडियन फार्मर्स, ट्रेडर्स, वर्कर्स सब ने इकट्ठे होकर इसे सपोर्ट किया और इसमें हिस्सा लिया। बहादुर शाह जफर, द मुगल एम्परर, was made the emperor of India. बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक थे, मुगल राजा थे, अब उन्हें इंडिया का एम्परर, राजा बना दिया गया था। द रिवोल्ट वॉज लेड बाय नाना साहेब एंड तात्या टोपे इन कानपुर। ये जो क्रांति है इसे लेड मतलब लीड किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब और तात्या टोपे ने कानपुर में, बेगम हजरत महल ने अवध में एंड रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी। The revolt of 1857 is considered the first war of Indian independence. इस क्रांति को जो 1857 में 1857 की जो क्रांति है, इस क्रांति को पहला युद्ध समझा गया इंडिया की आजादी के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों ने अब इकट्ठे होकर इसमें हिस्सा लिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। The revolt shook the foundation of East India Company's rule in India. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी इंडिया में, उसको हिला दिया, उसकी जड़ों को अब हिला दिया। The British had the support of many Indian kings. जो ब्रिटिशर्स है ना, अंग्रेजों को मैंने जैसे अभी पहले भी बताया कि इंडियन किंग्स, काफी सारे जो इंडियन जो डिफरेंट स्टेट्स में यहीं के जो राजा थे उनका सपोर्ट बहुत ज्यादा था। एंड नवाब्स, और जो यहाँ पे नवाब्स थे, दे किल्ड थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड बर्न्ड मैनी विलेजेस। इनके सपोर्ट की, किंग्स और नवाब्स के सपोर्ट की वजह से ही उन्होंने बहुत सारे हजारों इंडियंस को मार दिया और बहुत सारे गांव जला दिए। द ब्रिटिश सप्रेस्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनके सपोर्ट की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने जो 1857 की क्रांति जो थी उसे सप्रेस, दबा दिया, मतलब हमें तब सक्सेस नहीं मिली। द फेलियर वाज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। फेलियर, ये हमें सक्सेस 1857 में नहीं मिली, उस फेलियर के रीजंस क्या, हमारे फेल होने के उस टाइम रीजन क्या थे, क्यों हम सक्सेस नहीं ले पाए? इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि ये क्रांति पूरी कंट्री में नहीं थी, कुछ पार्ट्स में थी, कुछ पार्ट्स में नहीं। सेकेंड रीजन क्या था? इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। सारे सेक्शंस ने इसे सपोर्ट नहीं किया। The Indian soldiers did not have good weapons, और इंडियन सोल्जर्स के पास अच्छे हथियार भी नहीं थे। ठीक है, ये तीन मेन रीजन थे फेलियर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 कि ये जो क्रांति थी ये देश के हर एक हिस्से में नहीं हुई,
और हर एक सेक्शन में हर एक ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ट्रेडर्स ने किया तो फार्मर्स ने नहीं किया, किसी एरिया के फार्मर्स ने नहीं किया और किसी एरिया के ट्रेडर्स, मतलब वही रिलेटेड टू द अबव पॉइंट कि हर एक पार्ट में इसे सपोर्ट नहीं किया गया। वो हमारी ही गलती, इंडियंस की ही गलती रही, क्योंकि और वो किस वजह से रही, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कौन सी पॉलिसी फॉलो की हुई थी, डिवाइड एंड रूल। एक राज्य में जहाँ के राजा ही ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे तो वहां के लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं इसमें, क्रांति में, ठीक है ना। जो जहाँ के नवाब्स और जहाँ के राजा अगर ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए थे तो वहां के रहने वाले लोगों ने इसे सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से ये फेलियर रही। द इंडियन सोल्जर्स, जो उस टाइम अच्छे हथियार भी नहीं हुआ करते थे, ये कुछ रीजन रहे फेलियर के। ओके, आज यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। नाउ आई एम गोइंग सॉरी